कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है। उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू टीआरएस क्लास। क्यों कहा जा रहा है कि 2026 काल भैरव का साल है? ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा फैल चुकी है सोशल मीडिया पर। हम्म। एक लेवल पर मैं ये समझता हूँ, दूसरे लेवल पर मैं और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ 2026 नहीं, एक तरह से मान लो कि 2025 से ही जो टाइम चालू हो गया है, ये भैरव बाबा का ही समय है। तो 25, 26, 27 एटलीस्ट, उसका आगे भी है। एक तो पहला जानना ये ज़रूरी होता है कि भगवान भैरव का एनर्जी क्या है। सब देवता का अपना अपना एनर्जी होता है। तो एक चीज़ होता है, एक शब्द होता है इंग्लिश में जिसको हम ऑकल्ट कहते हैं। ऑकल्ट मतलब जो 5 इंद्रियों से जो नॉर्मल दृष्टि में नहीं दिख रहा है, या तो अपने आप का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है एक एक व्यक्ति में, उसका एक तरह से मान लो कि कुछ किसी का ईगो रहता है, तो वो भी एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट, किसी को अपना ईगो दिखता नहीं है। सेम वे जो चीज़ नहीं दिखता है, मृत्यु के बाद क्या हो रहा है किसी को नहीं दिखता है। तो ये जो लिमिनल स्पेसेस है, यानी जो वैसे जगह वैसे अवस्था है जिसको नॉर्मल कॉन्शियसनेस में नहीं आता है, उस पूरा डोमेन का जो लॉर्ड है, उसके जो अधिपत्य है, वो है भैरव का। वो है शंकर भगवान, जो खुद भैरव स्वरूप में आते हैं। वैसे एक समय के थ्रू हम लोग पास हो रहे हैं, जहाँ पे जो चीज़ है एक चेंज की तरफ आ रहा है, परिवर्तन। और चेंज जब भी होगा, चेंज ही एक तरह से जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो एक चेंज है। वो किसी और सूक्ष्म शरीर में जाता है, किसी और लोक में जाता है इत्यादि। तो ये चेंज ही एक तरह से, हमें दिखता नहीं है कि वो कौन सा लोक में जा रहा है या उसका कोई अस्तित्व है उसके बाहर भी, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि वो खत्म हो गया। खत्म कुछ नहीं होता। तो ये चेंज जो है, ये परिवर्तन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये है बाबा का डोमेन। और ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से जा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब ही होगा, दो चीज़ उसके साथ साथ होता है। एक होता है कि कुछ कर्म कम होता जाएगा, खुद का ही एक्युमुलेटेड कर्म है, वो चीज़ लेके उसको चेंज किया जाएगा ताकि आगे कुछ नया ग्रोथ हो सके। और 3 सालों में मैं जितने लोगों को देखा हूँ कि बाबा की एनर्जी अट्रैक्ट करते हुए, उन लोगों को की साधना, बेसिक साधना, नाम मंत्र, कॉम्प्लिकेट तो बहुत कुछ है, वो तो औघड़ लोग स्मशान में बैठ के भी बहुत साधना करते हैं, बाबा को उतना भी ज़रूरत नहीं है। साधारण नाम मंत्र में ही जो ताकत है, और उसमें ऑथेंटिसिटी आना चाहिए। सिर्फ दिखावे का बात नहीं है, जो ऑथेंटिक है वही कर पाएगा, जिसमें वो शक्ति है, जिसमें वो श्रद्धा है, जिसमें वो डेडिकेशन है कि हमें यहीं पे इन्हीं के चरण में रहना है। इनऑथेंटिक मतलब क्या? इनऑथेंटिक मतलब अगर कोई दिखावा पे है। पर मैं तो मानता हूँ कि अगर कोई साधक साधना कर रहा होता है, हम्म। तो आप देवता के सामने बैठे हुए हो, तो ऑब्वियसली आप ऑथेंटिक तरीके से ही बैठोगे ना। नहीं, ये यही मैं समझाता हूँ। इसका ये है कि ज़्यादातर लोग, जो मैं देखा हूँ, 90% लोगों में ना एक सेल्फ डिल्यूशन रहता है। अर्थात मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है बाहर में, जो झूठ बोल रहा है उसको तो ये पता है कि चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, यानी कहीं पे सत्य जो है उसका अंदर पता है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपने ही भ्रम में रहते हैं। भ्रम में मतलब कि सरफेस माइंड होता है। उस थिंकिंग प्रोसेस को ऐसे बनाया गया है, खुद ही हम लोग ही बनाते हैं, कि हमारा तो कोई गलती है ही नहीं, हम तो कभी कर ही नहीं सकते गलती। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो ये जो गैप होता है, जो सत्य है, ट्रूथ, रियलिटी जो है, जो चीज़ बदलने वाला नहीं है, और जो चेंज होने वाला चीज़ है, जो कांस्टेंट चेंज जो हो रहा है बाहर में, इस दोनों में जितना गैप है उतना इनऑथेंटिक वो चीज़ बनता जाता है। एक एक साधारण एग्जांपल और एक दे रहा हूँ मैं। किसी ने आके मुझे बताया कि मुझे कोई देवता का साधना करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, ये करना है, कुछ कुछ लंबा लंबा स्टोरी, कुछ बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन उस समय पे जब वो देवता के सामने बैठे हुए हैं, वो व्यक्ति, उपासक जो भी है, नया जो चालू कर रहा है, उसके माइंड में ये आ रहा है कि अच्छा, मुझे जॉब में और थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मुझे और पैसा होना चाहिए था, मेरा शादी क्यों नहीं हो रहा है, अरे वो मेरे अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम्हारा रियलिटी फिर क्या है? रियलिटी है कि यही चीज़ें में तुम फंसे हुए, तो फिर मोक्ष का बात क्या कर रहे हो? ये गैप है। पर खु- अगर अगर साधना करने की वजह ये सब रही, थोड़े मटेरियल डिज़ायर्स, जो मेरे ख्याल से एटलीस्ट जो लोग 20s में, उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। क्योंकि एज 30-32 तक आप थोड़ी बहुत ज़िंदगी को समझ लेते हो, फिर आप ये समझते हो कि पैसों के पार भी और चीज़ें हैं ज़िंदगी में। बट एक पॉइंट तक ये लगता है कि पैसे, सक्सेस, यही मेन चीज़ है, स्पेशली 20s में। तो अगर किसी ने साधना उस वजह से स्टार्ट करी, इज़ इट रियली दैट बैड? नहीं, एकदम नहीं। मैं बैड नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अपने माइंड पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक
प्रिटेंड होलीनेस जिसको कह सकते हो, मतलब कि अपने माइंड में लगता है कि हम ही मतलब कोई से हिमालय में बैठे हुए हैं, बट रियलिटी है कि यू आर सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर। और आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, पूरे जगत के लिए एक प्रिटेंशन बना के रखा गया है कि मैं कितना होली हूँ, मैं कितना उपासक हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, बहुत सारा लंबा चौड़ा कुछ स्टोरी बना के रखा गया है, ठीक है, बट रियलिटी कुछ अलग है। यही मैं बता रहा हूँ कि कोई पूछे उस व्यक्ति से, मैं किसी से पूछा था कि क्यों साधना करना चाहते हो, मुझे मोक्ष चाहिए। लेकिन मोक्ष जिस व्यक्ति को चाहिए, सत्य रियलिटी में जिसको मोक्ष चाहिए, मोक्ष के आसपास पहुंच गए, तो उसमें डिजायर वगैरह कम होता रहता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति में इतना डिजायर है, तो उसका रियलिटी इज नॉट व्हाट यू से, जो तुम बोल रहे हो वो रियलिटी नहीं है, तुम्हारे कॉन्शियसनेस में जो वाइब्रेशन चल रहा है वो है रियलिटी। तो उसको पहले एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है कि चलो मुझे चाहिए जॉब, मुझे चाहिए पैसा, कोई बात नहीं, उसके बाद चालू करो। एटलीस्ट यहाँ पे तो ऑनेस्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी देवता के साधना में, और स्पेशली भैरव बाबा के साधना में। He is the God of truth and honesty. ओके, बैक टू 2026। हम्म, आप कह रहे हो कि 25, 26 और 27 में, ये 3 सालों में, At least आगे भी है। उसके बाद कौन से देवता आएंगे? नहीं, ये कौन सा देवता नहीं, ये बाबा का एक, इफ यू लुक एट हिस्ट्री, 12th-13th सेंचुरी के बाद से भैरव साधना जो है इंडिया में कम हो गया। वो कम होते हुए ऐसा बन गया कि वो, जैसे शक्ति उपासना में भैरव एक क्षेत्रपाल के स्वरूप में पूजा जाता है, ठीक है, जो मंडल होते हैं, मंडल के बाहर द प्रोटेक्टिव फॉर्म जो है वो क्षेत्रपाल होता है। एक ये है। दूसरा है कि काफ़ी जगह पे भैरव बाबा को ग्राम देवता के स्वरूप में माना जाता है। लेकिन परंतु एक समय था जब भैरव को ही पूर्ण स्वरूप माना जाता था, जो पूर्ण ब्रह्म है उसी के स्वरूप, द अल्टीमेट गॉड ऑफ ऑल गॉड्स, वैसे स्वरूप में। तो क्या होता है कि जब एक देवता का मान लो एक तरह से स्टेटस और जो उनका जो ऊर्जा है, उसका जो एनर्जी है, उसको नीचे करते हुए उसको एकदम बेसिक लेवल पे लाया जाता है, तो भी ग्राम देवता इत्यादि ये सब में। तो क्या होता है, कुछ थोड़ा सा पद्धति है, किसी जगह पे पद्धति नहीं भी है, कुछ भी भक्ति भाव से कुछ कर दिया एक्सेट्रा, कोई सिस्टमेटाइज्ड वे नहीं था भैरव पूजा का। अपने तरीके से, जैसे देवी पूजा का, महाविद्या पूजा का एकदम सिस्टमेटाइज्ड वे है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन भैरव पूजा में भक्ति, ये वो कुछ भी लोकल पद्धति, लोकाचार, ये सब मिक्स होकर एक बना था। लेकिन दैट हैपेंड, वो 13th सेंचुरी से लेकर अभी तक यही चला है। लेकिन नाउ एक स्टेज आ गया है, और ये आज नहीं, 3-4 साल से इसका मतलब शुरुआत हो चुका है एक तरीके से। दैट इज़ वाई इतने लोग आज भैरव बाबा को लेके इतने लोग सोच रहे हैं, और कहीं कहीं से मैं कितने देखा हूं, मतलब अनथिंकेबल फ्रॉम ऑल स्टेटस ऑफ सोसाइटी, कहीं कहीं जगह से, कहीं के, मतलब मैं तो बाहर से भी मुझे मेल आता है, इंडिया के बाहर से भी, वो लोग भी कभी पॉडकास्ट देख के, ये देख के वो भैरव साधना चालू करते हैं। नाम मंत्र का पावर ऐसा है कि एक बार आप चालू कर दो तो वंस यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग थोड़ा बहुत, वो अभी कभी आपका जाएगा नहीं, कभी स्ट्रेंथ आता है। तो बाबा है फाउंडेशन, बाबा है बेस। भैरव साधना जितना करेंगे लोग, जितना नाम लेंगे, सिर्फ बाबा का नाम, ओम भैरवाय नमः, सिर्फ इतना ही बेसिक चीज, जितना जितना करते जाएंगे उसमें एक स्ट्रेंथ आएगा कि उस कार्मिक फेज के थ्रू, और जो कर्म खुद आपके ही किए हुए कर्म है, ऐसा नहीं कि किसी और का कर्म आपके ऊपर थोपा गया है, आपके एज ए रेस, एक कलेक्टिव कर्म जो आपके पास आ रहा है, उसके भीतर से भी आप जा पाएंगे, लेकिन विद द लीस्ट डैमेज। एक स्ट्रेंथ आएगा। मान लो एक बुलेट प्रूफ जैकेट मिला है, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली खाने से वो दर्द तो होगा, लेकिन एटलीस्ट यू विल पास थ्रू। ये है भैरव साधना। और दूसरी बात है कि इवन जियोपॉलिटिकली आप देखोगे, वैसे डायरेक्टली तो मेरा पॉलिटिक्स का कोई संबंध नहीं है, बट जितना न्यूज़ वगैरह में दिखता है, सो एक हम लोग ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं कि चारों ओर जितने नेबर्स है, ये वो है, सब सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। ये पूरा देश जैसे एक शक्ति का क्षेत्र है, लेकिन शक्ति का क्षेत्र तभी काम कर पाता है जब उस सुरक्षित रहता है, उसका जो चारों बाउंड्री है। कोई भी जब यंत्र हम बनाते हैं तो उसका मंडल रहता है, मंडल मीन्स बॉर्डर, एक तरीके से एक ज्योमेट्रिक पैटर्न रहता है। तो उस पैटर्न को जो प्रोटेक्ट करने वाला शक्ति है बाहर से, वो है भैरव बाबा का शक्ति। तो जहाँ पे वो भैरव बाबा का शक्ति है ही नहीं, या तो मतलब है नहीं, क्यों? क्योंकि उस लेवल की पूजा नहीं हो रहा था, ठीक है। जो भी कारण, हिस्टोरिक कारण हो सकते, बहुत सारे कारण हो सकते, उसमें हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन जो भी कारण नहीं हो रहा था, तो योर बॉर्डर्स आर पोरस, तुम्हें तो कोई भी शत्रु अटैक कर सकता है। तो अभी ये एक साइन भी है कि इवेंचुअली इंडिया जो है वो अपने हजारों सालों का जो भी पैटर्न चलता आया है वो बदल के इट इज़ गोइंग टू गो हायर एंड हायर, लेकिन समय लगेगा, और ये 3 साल बहुत ही क्रूशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स। मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करे हैं। यू विल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल।